In last lecture, we have done this sum, that is Mr. B, right? Journal entry we have passed and 5 entry we have completed. Okay, उसके बाद का next entry आ जाए. Next transaction क्या है अभी? See, next transaction means we have completed till here. अभी next transaction है Jan 5. Jan 5 entry number मतलब transaction number आपका 6 है. क्या दिया बेटा? Purchase furniture for office. परचेज किया है फर्नीचर फॉर ऑफिस. ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया बिजनेस में, तो फर्नीचर अपना असेट है और असेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. बराबर, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो क्या जाएगा अपने पास से? कैश. सिंपल. तो चलो, तो एंट्री नंबर 6. दिस इज व्हाट एंट्री नंबर 6. और डेट क्या था बेटा? वही सेम Jan 5, राइट है? Jan 5 कंटिन्यू हो रहा है. सो एंट्री विल बी व्हाट? परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, तो फर्नीचर आ रहा है ना बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. और फर्नीचर असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट ही होता है ना बेटा. बराबर है. दोनों अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट बैलेंस ही है बेटा. ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आया तो डेबिट. और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यस, फर्नीचर अपना क्या है? असेट है. बराबर. और असेट का कौन सा बैलेंस बच्चों? डेबिट बैलेंस. सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू. अब फर्नीचर खरीदेगा तो क्या जाएगा बेटा? कैश. तो कैश अकाउंट. सो द अमाउंट इज व्हाट? 700. 700. Got it? क्लियर है? फर्नीचर टू कैश. बराबर. मालूम पड़ गया? याद रखना. सो दिस इज व्हाट फर्नीचर टू कैश, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. नरेशन अपना दिखा देने का. नरेशन बताया भी था लास्ट लेक्चर में. स्टार्ट करने का बीइंग से. बीइंग व्हाट? बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. सिंपल. बीइंग वर्ड डालना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में उतार दो. बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. That's it, right? याद रखना. चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ बच्चों. नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? चलो अब देखो क्या बोल रहा है बेटा अपना. Jan 5 7th one. Paid office rent out of personal cash of rupees 400. Yes, Darun. Yes, you can write it बेटा. Yes. ठीक है, बट बीइंग में बी कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, याद रखो. चलो अभी क्या बोल रहा है? लास्ट वन. पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ रुपीज 400. पर्सनल कैश ऑफ रुपीज बी मतलब पर्सनल कैश ऑफ व्हाट? पर्सनल कैश ऑफ बी है ना बेटा. पर्सनल कैश ऑफ बी मतलब क्या? बी कौन है? ओनर है ना बेटा. ठीक है. सो अभी क्या बोल रहा है बेटा इधर? Jan 5 ट्रांजेक्शन नंबर 7. पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी. पर्सनल कैश ऑफ बी रुपीज 400. बेटा ऑफिस रेंट तो बिजनेस का खर्चा है, तो रेंट खर्चा है, तो रेंट का कौन सा बैलेंस? भाई रेंट एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो रेंट को डेबिट करो. सो डेबिट रेंट. रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. डेट क्या है? वही सेम डेट है. सो ऑफिस रेंट या रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. व्हाट बेटा? रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, या ऑफिस रेंट बोल सकते हो आप. रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू. अब रेंट लिखा है मतलब क्या? बिजनेस का ही है ना. बिजनेस का मींस ऑफिस रेंट. सो रेंट इज एन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? टू व्हाट गोज आउट? भाई पेड किया है तो पैसा जाएगा, लेकिन ये पैसा किसने पे किया? ओनर ने अपने पर्सनल कैश में से पे किया है. बराबर है? मालूम पड़ा? बिजनेस के पैसे में से नहीं. बिजनेस का जो कैश बैलेंस था वहां से थोड़ी पे किया है. अगर वहां से पे किया रहता तो कैश आता. बराबर है? बिजनेस में जो फंड था वहां से पे किया रहता तो कैश आता, बट उसने बिजनेस के पैसे में से पे नहीं किया बेटा. बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वहां से पेमेंट नहीं किया है. उसने कहां से पेमेंट किया है? देखो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन? पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश.
पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी, मतलब ओनर ने अपने पर्सनल कैश में से दिया, बराबर है। तो बेटा ओनर ने अगर अपने पर्सनल कैश में से बिजनेस के लिए पेमेंट किया, बिजनेस के लिए, तो वो एक तरह से कैपिटल हो गया ना बेटा। लास्ट लेक्चर में बताया भी था। अरे भैया ड्राइंग्स नहीं होता, ये ड्राइंग थोड़ी है। ड्राइंग मतलब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्राइंग होता है, समझा। ड्राइंग कभी आता है जब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए ओनर निकालेगा तो ड्राइंग्स, ठीक है। इधर क्या है, बिजनेस का पेमेंट करने के लिए उसने पर्सनल पैसा दिया, पर्सनल कैश उसने दिया, तो पर्सनल कैश बिजनेस में, अभी पर्सनल कैश बिजनेस के लिए दे रहा है तो वो तो कैपिटल हो गया ना, एक तरह से वो इन्वेस्ट ही कर दिया उसने, सिंपल। तो ये चीज में मिस्टेक मत करना, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं, पर्सनल वर्ड आ गया दिखा पर्सनल तो ड्राइंग, ऐसा नहीं होता रे बाबा। पर्सनल देखने का भी तो सही, पर्सनल रिलेटेड क्या है, उसका रिलेशन क्या है। वो पर्सनल यूज के लिए निकाला रहेगा, अगर उसने विड्रॉ किया रहेगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग होगा। इधर विड्रॉ थोड़ी किया है बिजनेस में से, इधर तो बिजनेस में डाला ना उसने, या तो बिजनेस में उसने पैसा बिजनेस के लिए पे कर दिया, अपने बिजनेस का रेंट भरा उसने, अपने जो भी ऑफिस रेंट है वो बिजनेस में, बराबर है, उसने एक्सपेंडिचर किया है अपने पर्सनल कैश में से। तो अपने पर्सनल कैश में से बिजनेस का एक्सपेंडिचर पे करेगा, तो इसका मतलब उसने उतना पैसा बिजनेस को दिया ना, और पैसा दिया, ओनर ने पैसा दिया, ओनर ने, तो दैट इज व्हाट कैपिटल, दैट्स इट। बराबर, क्लियर है बेटा, मालूम पड़ा। तो याद रखना, ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए निकालेगा बिजनेस में से तो ड्राइंग आएगा, ठीक है। और इधर क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंडिचर करने के लिए, ऑफिस रेंट पे करने के लिए उसने पर्सनल पर्सनल कैश पे किया, तो एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उसने, सो दैट इज व्हाट बी इज कैपिटल, याद रखना। तो इधर एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैपिटल, और यू कैन राइट बी इज कैपिटल। सो देखो, जैसे आपने इधर लिखा है ना फर्स्ट एंट्री में, दिख रहा है कैपिटल, जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल। अब इधर उसने एक तरह से अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में डाला ना, तो वो भी कैपिटल हो गया। और कैपिटल किसका होगा, नॉर्मल सी बात है, बुक किसकी है, बी की है ना, तो बी का नाम लिखने की जरूरत क्या है, कैपिटल लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इसका कैपिटल ही है ना, दैट्स इट। अमाउंट इज व्हाट 400, दैट्स इट, बराबर है। नरेशन अपने ओन वर्ड में दिखा सकते हो, बीइंग ऑफिस रेंट पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी, दैट्स व्हाट, being office rent paid out of what, personal cash of B, that's it, that's done, बराबर है। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का क्या, जर्नल एंट्रीज, बराबर है, ये जर्नल एंट्रीज अपना डन हुआ। ओके, अब अपने को लेजर भी बनाने के, ठीक है। तो जर्नल पहले ये जर्नल पहले पास करना सब लोग, डू इट फास्ट, गया सबका, कर लो फटाफट। एंट्री कंप्लीटेड ना, कंप्लीटेड, बस टोटल मार दो, अभी सबका टोटल मार दो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मार दो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अपनी चेक कर लो, ट्रायल बैलेंस में जिससे डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है ना। चलो टोटल देख लो इसका, किधर से, सी, डेबिट का जितना रहेगा वही सेम क्रेडिट का रहेगा, तो टोटल मारो, देखो कितना आ रहा है बेटा, 7500, 2000, 300, 2500, 2000 एंड देन 700 और 400, कितना आया टोटल बताओ। ओके प्राथमी, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है भाई मेरे को, एक का 13600 आ रहा है, एक का 15400 आ रहा है, करेक्ट आंसर बताओ, मेजोरिटी देखता हूँ कितना आ रहा है, 15400, ओके 15400, मेजोरिटी में 15400 दिख रहा है, ओके 15400, बाकी लोग भी देख लेना 15400 ही है ना, ओके वेरी गुड रौनक, वेल डन गौरव, 15400, दैट्स इट, हो गया डन, बराबर है, यस वेरी गुड बालकृष्ण, ठीक है। चलो अब बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू मेक अ जर्नल एंट्री, यस वेरी गुड विवेक। चलो आफ्टर जर्नल आपको लेजर भी करना है, तो इधर मैं लेजर आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं, एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट, बराबर है। कौन कौन सा लेजर अकाउंट,
चलो पहला आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। कैपिटल के बाद आपको बनाना है परचेजेस, फिर आप बनाओगे सेल अकाउंट, ठीक है, परचेजेस, सेल एंड कैश अकाउंट। ये 4 अकाउंट आपको बनाने हैं, ठीक है, लेजर में। अब इस क्वेश्चन का जरा स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मतलब आपको जर्नलाइज मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्रीज, इधर जर्नल एंट्रीज हो गया, एज वेल एज लेजर, प्रिपेयर लेजर। लेजर में आपका क्या क्या आ गया बेटा, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस, परचेजेस मतलब परचेजेस अकाउंट, परचेजेस मतलब परचेजेस अकाउंट, देन आपका है बेटा सेल्स अकाउंट एंड देन कैश अकाउंट। ये लेजर बनाना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें ऐड नहीं है ना लेजर, तो मैंने एडिशनल दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, और जो भी एडिशनल दिया है याद रखो इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया बेटा, डन, यस। अभी आपको लेजर बनाना है, लेजर एंट्री। लेजर मतलब अकाउंट, बराबर है, पूरा समरी होगा अकाउंट, राइट है। व्हाट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये पूरा अकाउंट फॉर्म में होता है बेटा लेजर। अब लेजर में देखो क्या करना है आपको, फॉर्मेट बनाओगे, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। 2 पार्ट में डिवाइड किया मतलब क्या हो गया, ये डेबिट साइड, सी दिस इज व्हाट डेबिट साइड, दिस इज व्हाट क्रेडिट साइड, बराबर है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब डेबिट में क्या क्या रहेगा आपको, आ जाओ। डेबिट में ये हो गया अपना अमाउंट का कॉलम, फिर लेजर है तो कौन सा फोलियो, जर्नल फोलियो, भाई जर्नल में लेजर फोलियो तो लेजर में जर्नल फोलियो, क्योंकि दोनों का पेज नंबर रिकॉर्ड हो गई क्रॉस चेक करने के लिए, बराबर। इधर आ जाएगा आपका डेट, सो डेट हो गया, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, बराबर है। देखो इधर दिखा देता हूं, सो इसमें हो गया डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, लेजर में कौन सा फोलियो, जर्नल फोलियो, और अमाउंट इन रुपीस, ये डेबिट साइड में हो गया, बराबर है, डेबिट साइड। नहीं फॉर्मेट सिंगल पेज में कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, डबल पेज पे ऐसा जरूरी नहीं, आपको यूज करना है डबल पेज तो कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल पेज में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है अनिरुद्ध, सिंगल पेज में यू कैन डू इट, और अगर डबल भी लेना है तो ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं बेटा। चलो, सो डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस। अब सेम आपका क्रेडिट में आ जाएगा, आपका सेम क्रेडिट में आ गया डेट पर्टिकुलर्स जेएफएन रुपीस। देखो मतलब ये डेबिट का हो गया, हाफ पार्ट डेबिट अदर हाफ क्रेडिट। तो लेजर में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट है। चलो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड रुपीस, ठीक है बेटा। सिंगल पेज में कर सकते हो प्राथमिक, यू कैन डू इट इन सिंगल पेज ऑल्सो, और डबल पेज में करना है तो फिर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। सिंगल पेज में करोगे तो फिर भी चलेगा, ओके। चलो हाँ, अकाउंट कौन सा बना रहे हम लोग चलो फर्स्ट अकाउंट अपने को कौन सा बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से, कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट आपका हो गया कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट इज व्हाट, योर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब देखो ये अकाउंट देखो, इसी के हिसाब से सब फॉलो करना है। तो फॉर्मेट देखो कैसा बनेगा, फॉर्मेट याद रखना, फॉर्मेट के बेसिस पे आपको एंट्री करना है। चलो अब देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, तो अब देखो कैसे, पहले बेसिक देखो, बेसिक कैपिटल अकाउंट के लिए इधर आ जाओ, एंट्री में आ जाओ, जर्नल एंट्री में, जो जर्नल एंट्री पास की है ना आपने, देखो अब जर्नल एंट्री में देखने का कैपिटल किधर किधर है, कहां है कैपिटल, ठीक है। चलो फर्स्ट एंट्री में दिख रहा है कैपिटल,
यस इट इज, कैपिटल इज हियर, दिख रहा है कैपिटल, यस इट इज। सो कैपिटल बेटा इधर देखो कौन सा साइड में है कैपिटल, इधर देखने का, क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में कैपिटल किधर दिख रहा है। जो अकाउंट आप बना रहे हो, ध्यान से सुनना, जो अकाउंट आप बना रहे हो वो अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल किधर है आपका, क्रेडिट साइड। तो चले जाओ क्रेडिट साइड में बेटा, क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ। डेट क्या है अपना, Jan 1 2014। तो एक बार काम करना, इधर 2014 डायरेक्ट लिख दो इधर, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्या लिखना है, Jan 1, बराबर है। तो क्या देखना है आपको कि कैपिटल किधर था बेटा, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले गए, बराबर है, क्रेडिट में चले जाओ और लिखोगे क्या, व्हाट यू विल गोइंग टू राइट। क्रेडिट में तो आ गए, लेकिन व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, तो क्या लिखने का बेटा, उसके अपोजिट का, उसके अपोजिट का। तो कैपिटल तो क्रेडिट में दिख रहा है आपको, क्रेडिट में चले गए, लिखोगे क्या उधर, व्हाट यू गोइंग टू राइट, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, कैश दिख रहा है ना, बस कैश लिख दो। सो अब कैश लिखने के लिए क्या करने का, हमेशा याद रखो, क्रेडिट लेजर में किससे स्टार्ट होगा बेटा, बाय से। लेजर में जो आपका क्रेडिट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बाय। बाय क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, दैट्स इट, याद रखना। ये चीज सबके माइंड में रहना चाहिए कि लेजर में आपका, हमेशा याद रखना, लेजर में क्रेडिट जब आप स्टार्ट करोगे तो बाय से, और डेबिट स्टार्ट करोगे तो टू से। ये याद रखना, डेबिट स्टार्ट होता है टू से और क्रेडिट में स्टार्ट होता है बेटा बाय से, ठीक है, याद रखो। तो लेजर जस्ट जर्नल का क्या हो गया, एक अपोजिट हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से सुनो, अगर आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू, कौन सा अकाउंट बना रहे हो पहले वो देखो, विच अकाउंट इज दिस, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ, गो टू द क्रेडिट साइड, क्रेडिट में चले जाओ और लिखोगे क्या, उसके अपोजिट का। अपोजिट में क्या दिख रहा है, कैश, सो लिख दो, क्रेडिट में गए और लिख दो उसके, क्रेडिट में चले गए ना आप कैपिटल के, तो लिख दो। अपोजिट में क्या दिख रहा था आपको, कैश, तो बाय कैश लिख दिया, खत्म। Jan 1 का ट्रांजेक्शन है। और अमाउंट, अब बात ये आती है अमाउंट कितना लिखोगे। अब नॉर्मल सी बात है, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल ना, तो कैपिटल के सामने अमाउंट कितना था, 7,500, सो यू हैव टू राइट 7,500, 7,500, बराबर है। ये तो एंट्री आपका हो गया जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, जर्नल से लेजर। अब सुनो, अब डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करने का, डायरेक्ट, ठीक है, समझो आप जर्नल नहीं देख रहे हो तो डायरेक्ट कैसे करने का, बराबर है। डायरेक्ट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तो डायरेक्ट भी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं, बट एक बार बता देता हूँ, खाली सुन के रखो। डायरेक्ट करने के लिए क्या, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है बिजनेस का, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, है कि नहीं। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में दिखा दो कितना कैपिटल आया बिजनेस में, 7,500 दिखा था ना, तो कैपिटल कितना है, 7,500, दैट्स इट। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट कैसे हुआ, बिजनेस में कैश डाला है इसीलिए तो कैपिटल बढ़ गया अपना। सो बाय कैश 7,500, सिंपल। ये डायरेक्ट के लिए, तो डायरेक्ट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो हो जाएगा। तो फिलहाल अभी लेजर पोस्टिंग देखो, जर्नल से लेजर पोस्टिंग। तो हमेशा याद रखना, फिर से बता रहा हूं क्या करने का बेटा, जो अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट, तो क्या करने का, देखने का जर्नल में कैपिटल अकाउंट किधर है ढूंढने का। ओ पहले एंट्री में इधर है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है क्रेडिट साइड में। अब लेजर में क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट में चले जाओ और क्या लिखने का, क्या उधर, बराबर, लेजर में क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट में आ गए आप, इधर आ गए, तो लिखोगे क्या। अब कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल लिखोगे नहीं, कभी भी याद रखना, जो अकाउंट है उसमें उस अकाउंट का नाम तो आएगा नहीं, कैपिटल में कैपिटल तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे, उसके अपोजिट का। अपोजिट में क्या था, अपोजिट में था कैश। अपोजिट मतलब वो देखो, डेबिट साइड में जर्नल में क्या दिखा था, ये देखो, देखो इधर, सी हियर, ये दिख रहा है, ये कैपिटल, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में चले गए। अपोजिट मतलब क्या है, जर्नल में अपोजिट मतलब क्या हो गया, डेबिट में दिख रहा है वो कैश, तो कैश लिख दिया बस, बराबर है। जस्ट अपोजिट होता है बेटा एंट्री, याद रखनी, जस्ट अपोजिट, गॉट इट, मालूम पड़ा। तो ये चीज याद रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, कैपिटल है किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ और लिखने का क्या, उसके अपोजिट का। अपोजिट में क्या है, कैश, दैट्स इट। अमाउंट कौन सा,
अमाउंट कौन सा आएगा, अकाउंट कौन सा बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के सामने अमाउंट कितना है 7500 दिखा दिया, दैट्स इट। चलो अब देखो नेक्स्ट एंट्री में इधर कैपिटल है नहीं है, इस एंट्री में कैपिटल है नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट करना है। इस एंट्री में कैपिटल है नहीं है, इस एंट्री में कैपिटल दिख रहा है आपको नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं अभी कैपिटल दिख रहा है क्या किधर, इधर एंट्री में 6 वाले एंट्री में कैपिटल है नहीं है, लास्ट एंट्री में देख रहे हो कैपिटल दिख रहा है, किधर है कैपिटल, क्रेडिट, तो चलो क्रेडिट साइड में चले जाओ, बराबर है, क्रेडिट में जाओ और लिखोगे क्या आप उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है रेंट, तो चलो कैपिटल के क्रेडिट में आ गए और क्या लिखोगे आप, बाय रेंट अकाउंट, डेट क्या था अपना सेम Jan 5, डेट इज व्हाट Jan 5, अमाउंट कितना, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के सामने अमाउंट कितना है 400, सो 400 दैट्स इट, बस। अब देखो एंट्री फिनिश हो गई, कुछ है एंट्री नहीं, ऐसा ही जो भी मैंने प्रैक्टिस दिया अभी आपको, परचेज अकाउंट भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस में करना है, प्रैक्टिस में परचेज अकाउंट सेम ऐसे भरना है, सेल्स अकाउंट भी ऐसे बनाना है, बराबर है, और आपका कौन सा दिया कैश अकाउंट, सेम सेम फंडा आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब पूरा एंट्री खत्म हो गया, पूरा एंट्री डन, और तो कुछ है नहीं, बस अब क्लोज करो यार, क्लोज इट। चलो अब तो कुछ है नहीं ना, अब क्लोज करने का, लेजर को बैलेंस करने का, चलो अभी टैली करते हैं, बैलेंस करते हैं लेजर को। अब सुनो, देखने का कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट, कॉमन सी बात है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट ही ज्यादा होगा ना, तो कितना हो गया क्रेडिट का टोटल 7900, याद रखना जो साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, बराबर है, क्रेडिट ज्यादा हुआ मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है, दैट इज व्हाट नोन एज क्रेडिट बैलेंस। तो 7900 दोनों साइड में लिखने का, जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड में दिखाओ, बराबर है 7900 7900। अब क्या करना है बेटा, नाउ व्हाट टू डू, कितना बैलेंस डालना पड़ेगा इधर, हाउ मच वी हैव टू पुट, यस पूरा 7900 अपने को इधर डालना है, दैट्स इट, समझा, इधर अपने को पूरा 7900 पुट करना है, गॉट इट, मालूम पड़ा, टैली करने के लिए कितना डालना पड़ेगा बेटा, अभी देखो 7900 तो इधर कितना बैलेंस अपने को पुट करना है कि 7900 टैली हो जाए, तो पूरा ही तो पुट करना पड़ेगा 7900, दैट्स इट, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, इतना बैलेंस हमने कैरी किया, टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो जाके अपना अकाउंट टैली हो, बराबर है, मालूम पड़ा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ओके। तो ये कभी होता है, क्लोजिंग कभी करते हैं हम लोग, जो भी मंथ है उसके लास्ट डेट पे, जो भी मंथ है उसके लास्ट डेट पे हम इसको क्लोजिंग करते हैं, बट फिलहाल तो अपने को क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे ना, तो अपना लास्ट डेट ये Jan 5 ही दिया है, बराबर है, बट मैं इधर दिखा देता हूँ Jan 31 का क्लोजिंग होगा, समझने के लिए, Jan 31 का क्लोजिंग, तो क्लोजिंग करोगे तो उस मंथ के लास्ट में होगा बेटा, तो चलो Jan 31, बराबर है, तो ये मैंने दिया है, अदरवाइज क्या होता है कि Jan 5 लास्ट डेट है तो Jan 5 ही लेते हैं, बट क्लोजिंग हमेशा एंड में होता है, एंड में आप क्लोज करते हो, तो इधर मैंने डेट दे दिया आपको कि एंडिंग आपको करना है इस मंथ के लास्ट में, तो Jan 31 को आपको एंड करना है, दैट्स इट, तो दिस इज व्हाट क्लोजिंग, टू बैलेंस कैरीड डाउन, बराबर, तो सिंपल सा फंडा, क्या करो टैली करो, देखो कौन सा साइड ज्यादा है, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा था, उसको दोनों साइड में पुट करो, फिर आपको इधर कितना बैलेंस डालना पड़ा टैली करने के लिए, पूरा 7900 ही डालना पड़ा ना बेटा, सो दैट इज व्हाट योर बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज व्हाट योर बैलेंस कैरीड डाउन, और कौन सा डेट मैंने बोला एज पर क्वेश्चन ऐड किया अभी, Jan 31 आपको क्लोजिंग लेना है, उस मंथ का लास्ट डेट, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, बस फिनिश। ऐसे ही आपको अकाउंट बनाने बेटा, परचेज अकाउंट का भी सेम फंडा करना है, सेल्स का भी सेम फंडा करना है, बराबर है, आपका कैश अकाउंट के लिए भी सेम फंडा करना, तो वो प्रैक्टिस करना, बराबर है, प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट रहेगा तो बोलना मेरे को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो सो आ जाओ, क्लियर, ये हो गया डन, फटाफट नोट डाउन